स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र के मालेगांव से शुरू हुई नकली नोटों की साजिश अब मध्य प्रदेश के खंडवा तक जा पहुंची। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर खंडवा के एक मदरसे से लगभग 20 लाख रुपए के नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। ये नकली नोट अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत चलाए जा रहे थे। पुलिस अब इस हाई क्वालिटी जाली करेंसी के स्रोत पर इसके पीछे के बड़े सरगनाओं की तलाश में जुटी हुई है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर हमारी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मालेगांव से शुरू हुई नकली नोटों की एक बड़ी साजिश ने मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिलों तक फैले एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और खंडवा के एक मदरसे से लगभग 20 लाख रुपए के नकली नोटों की बरामदगी हुई है। मामले की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र पुलिस ने मालेगांव में बुरहानपुर के 2 आरोपियों मोहम्मद जुबैर अंसारी, जो कि खंडवा में इमाम का काम करता था, और उसके साथ ही नाजीर अकरम को 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। इन नोटों की क्वालिटी इतनी उच्च थी कि आम आदमी के लिए असली नकली में फर्क करना मुश्किल था। पूछताछ में मुख्य आरोपी जुबैर अंसारी ने बताया कि वो खंडवा के जावर थाना क्षेत्र के पैठिया गांव स्थित एक मदरसे के ऊपर बने कमरे में रहता था और वहां भी बड़ी मात्रा में नकली नोट रखे हुए हैं। मालेगांव पुलिस से मिली सूचना के आधार पर खंडवा पुलिस ने तुरंत पैठिया गांव में इमाम के कमरे पर छापा मारा। तलाशी के दौरान कमरे से एक बैग में 19,78,000 रुपए मूल्य के नकली नोटों के बंडल बरामद हुए। ये सभी नोट 500 रुपए के मूल्य वर्ग के थे। पुलिस को कमरे से नोटों को काटने वाला एक कटर भी मिला, जिससे ये संकेत मिलता है कि नकली नोटों की छपाई कहीं और होती थी और उन्हें यहाँ लाकर काटा जाता था। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने कहा कि हमें कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, उसी के आधार पर जांच और सर्चिंग की कार्रवाई की गई है। यहाँ कुछ ऐसी सूचना मिली है कि कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है, कि इस संबंध में आए हैं। कोई जो मालेगांव में जो आरोपी पकड़ा है वो उनसे इसका कनेक्शन है क्या? कुछ नहीं, अभी इसी जांच कर रहे हैं। कुछ मिला कि नहीं सर? कुछ नहीं अभी। मालेगांव पुलिस का कहना है कि आरोपियों के तार नकली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। हमने बुरहानपुर के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं। अन्य राज्यों में भी इनकी सप्लाई चेन की जा रही है। खंडवा और मालेगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी उच्च गुणवत्ता के नकली नोटों की छपाई कहाँ की जा रही है। शुरुआती संकेत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की ओर इशारा कर रहे हैं। आरोपी जुबैर अंसारी लंबे समय से खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्रों में नकली करेंसी के वितरण में लगा था और उसने कुछ युवकों को भी इस काम में शामिल कर रखा था। पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि इन नकली नोटों का इस्तेमाल असामाजिक या असाधारण गतिविधियों में किया जा सकता था। मालेगांव पुलिस स्टेशन के एरिया में 29 तारीख को मुंबई आगरा रोड पे होटल A1 सागर, इनके सामने 2 लोग डाउटफुल मिले। हमारे पेट्रोलिंग पार्टी ने उसने हिरासत में लेने के बाद उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से 10 लाख रुपए का फेक करेंसी नोट्स बरामद किया गया है। वो 2 लोग नजीर अंसारी और मोहम्मद अंसारी, ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश के पाए जाते हैं। इनके पास जो नोट मिले हैं वो कौन से राज्य से लाए हैं और किसको देने के लिए लाए हैं, इसके बारे में मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी प्रीतम चौधरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी आज उनको न्यायालय के सामने पेश किया गया है। उन्होंने 8 दिन का PCR उनको दिया है। PCR के दरमियान सभी चीजें सामने आ जाएगी। BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों और मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने के लिए विशेष टीम बनाकर काम कर रही है। आने वाले दिनों में और भी गतिविधियां संभव है, जिससे एक बड़े राज का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। तो आपने देखा है कि इमाम के कमरे से नकली नोटों का इतना बड़ा भंडार मिलना बेहद गंभीर मामला है। पुलिस ने मालेगांव और खंडवा में संयुक्त कार्रवाई कर इस अंतर्राज्यीय रैकेट की परतें खोली है। 500 रुपए के मूल्य वर्ग के लगभग 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसियां इस बात की गहन पड़ताल कर रही है कि इन नकली नोटों की छपाई कहां हो रही थी और इनका उपयोग किन असामाजिक गतिविधियों में किया जा रहा था। BNS के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी
की है और जल्द ही इस गिरोह के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की उम्मीद है। इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशा निवास के साथ। नमस्कार।